दोस्तों ये है पैनासोनिक के EU सीरीज के एयर कंडीशनर का रिमोट कंट्रोल। दोस्तों सेंटर में आपको ये दो की देखने को मिलेगी जो कि टेम्परेचर प्लस और माइनस के है। दोस्तों इस एयर कंडीशनर में आपको क्रिस्टल क्लीन का फीचर मिलता है। जो दोस्तों आप देख रहे हैं मेरे हाथ में पैनासोनिक एयर कंडीशनर का ये रिमोट कंट्रोल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको इस रिमोट कंट्रोल के एक एक फंक्शन के बारे में बताऊंगा, जिससे कि दोस्तों आपका नॉलेज बढ़ेगा और आप पैनासोनिक एयर कंडीशनर को काफी आसानी से ऑपरेट कर पाएंगे। दोस्तों ये है पैनासोनिक के EU सीरीज के एयर कंडीशनर का रिमोट कंट्रोल, जहां पर आपके सामने लुक्स इस तरीके से सामने आता है। दोस्तों इसमें फ्रंट की स्क्रीन के यहाँ पर काफी सारे फीचर्स के ऑप्शंस ऑलरेडी दिए हुए हैं, जैसे कि जो भी मोड्स वगैरह होते हैं, जैसे कि ऑटो, कूल, ड्राई, फैन, ये सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। इसके अलावा टाइमर ऑफ और टाइमर ऑन का भी यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है, यानी कि इंडिकेशन वगैरह दिया हुआ है। इसके अलावा फैन स्पीड और एयर स्विंग का भी आपको यहाँ पर इंडिकेशन दिया हुआ है। दोस्तों ये ऑरेंज कलर की है, ये पावर ऑन ऑफ की है। इससे जब भी आप प्रेस करेंगे तो इसी को आप ऑन कर पाएंगे और ऑफ भी कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों जब कभी भी आप एयर कंडीशनर के रिमोट कंट्रोल को पहली बार यूज करें, सबसे पहले दोस्तों आपको क्लॉक सेट करनी होती है, और जैसे दोस्तों यहाँ पर ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा, उसके बाद आप क्लॉक का टाइमिंग वगैरह सेट कर सकते हैं। जो भी आप टाइमिंग सेट कर रहे हैं, उसके बाद अगर आप उसे छोड़ देंगे तो दोस्तों कुछ सेकंड के बाद ये जो टाइमिंग है वो ऑटोमेटिकली ब्लिंक होगा और वो टाइमिंग जो है वो आपका फ्रीज यानी कि सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्लॉक की सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं सबसे टॉप में बटन दिए हुए पावरफुल मोड की। पावरफुल मोड पर जब कभी भी आप एयर कंडीशनर को ऑन करेंगे तो दोस्तों एसी के फैन की स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है और आपका एयर कंडीशनर आपको फास्ट कूलिंग देना शुरू कर देता है। इस मोड को आपको कब यूज करना चाहिए? दोस्तों मान के चलें कि अगर आप बहुत ज्यादा गर्मी से बाहर आए हैं, आपको फास्ट कूलिंग की रिक्वायरमेंट है, तब आप इस मोड को यूज कर सकते हैं। या फिर आपके घर में कोई गेस्ट वगैरह आए हुए हैं और आपको ज्यादा कूलिंग की रिक्वायरमेंट है, तब भी आप पावरफुल मोड पर एयर कंडीशनर को यूज करके ज्यादा कूलिंग ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस मोड को आपको लंबे समय तक यूज नहीं करना है, क्योंकि इस कंडीशन में एयर कंडीशनर अपने मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी पे काम करता है और पावर कंजप्शन भी ज्यादा करता है। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, वो है मोड की। मोड की है दोस्तों, जब भी आप चेक करते हैं तो यहाँ पर अलग अलग मोड का ऑप्शन आपको दिख जाता है। बीच में दोस्तों आपको रिमोट कंट्रोल में एक पॉइंट दिख रहा है, वो मोड को चेंज कर रहा है। सबसे ऊपर ऑटो मोड आता है, जो कि आपके रूम के टेम्परेचर को सेंस करते हुए कूलिंग को मैनेज करता है। उसके बाद दोस्तों कूल मोड आता है। कूल मोड पर नॉर्मली हम एयर कंडीशनर से कूलिंग लेते हैं, तो आपको एयर कंडीशनर को हमेशा ही कूल मोड पर ही सेट करना होता है। इसके अलावा दोस्तों ड्राई मोड का ऑप्शन है। ड्राई मोड पर एसी को आप मॉनसून सीजन में जरूर यूज करें, क्योंकि आपने देखा होगा कि दोस्तों जब कभी भी पानी गिरता है पहली बार या दूसरी बार, दोस्तों बहुत ज्यादा चिपचिपा यानी कि ह्यूमिडिटी लेवल आपके रूम में काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो उस चिपचिपे माहौल को ओवरकम करने के लिए आप ड्राई मोड पर एयर कंडीशनर को रन करें। जब भी दोस्तों ड्राई मोड पर एयर कंडीशनर रन होगा तो नॉर्मली आपको एसी से कूलिंग नहीं देखने को मिलेगी, एसी के इंडोर यूनिट से आपको ड्राई एयर देखने को मिलती है, जिससे कि दोस्तों आपका जो रूम है उसमें जो भी ह्यूमिडिटी लेवल है वो काफी हद तक कम हो जाता है और आपको एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट मोड है दोस्तों फैन मोड। फैन मोड पर एयर कंडीशनर से आपको कूलिंग नहीं देखने को मिलती है। ब्लोअर यानी कि जो भी ब्लोअर आपको एयर कंडीशनर का इंडोर यूनिट का मिलता है, उससे केवल फैन की थ्रू ही आपको नॉर्मल एयर मिल जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट की। दोस्तों सेंटर में आपको ये दो की देखने को मिलेगी, जो कि टेम्परेचर प्लस और माइनस की है, यानी कि आप टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज इससे कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर स्विंग की देखने को मिल जाती है। ये एयर कंडीशनर दोस्तों आपको 4-वे ऑटो स्विंग के साथ मिलता है, यानी कि वर्टिकल स्विंग और हॉरिजॉन्टल स्विंग दोनों ही दोस्तों आपको यहाँ पर ऑटो देखने को मिलती है। जब भी दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि जो वर्टिकल स्विंग है, अगर आप उसे किसी पर्टिकुलर एक स्टैंड पर ही सेट करना चाहते हो तो यहाँ से ऑपरेशन करके आप सेट कर सकते हैं। या अगर आप चाहते हैं कि अगर उससे नीचे की ओर आपको एयर डिलीवरी मिले तो वहां पर भी आप सेट कर सकते हैं। जैसे जैसे प्रेस करते जाएंगे वैसे वैसे दोस्तों ब्लोअर का जो मूवमेंट है वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप उससे चाहते हैं कि कंटिन्यू जो है वो आपका वर्टिकल स्विंग काम करता रहा है, तो दोस्तों वो भी आप सेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर सारा ही ऑपरेशन ऑटोमेटिकली देखने को मिल जाता है। और अभी आप सेम इन्फॉर्मेशन जो है अभी हमारी वीडियो की स्क्रीन पर भी चेकआउट कर सकते हैं कि कैसे दोस्तों जो है वो वर्टिकल स्विंग यहाँ पर काम कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम हॉरिजॉन्टल स्विंग की बात करें तो यहाँ अगर हम जो है बटन प्रेस करेंगे तो हॉरिजॉन्टल स्विंग भी जो है वो उसका मूवमेंट भी बहुत ही स्मूथली होता है। यानी कि अगर आप चाहते हैं एसी से 4 अलग अलग डायरेक्शन में कूलिंग लेना, तो वो इस एसी से आप ले सकते हैं। और ये एसी दोस्तों काफी पावरफुल परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करता है और आपके रूम को फास्ट कूल करता है। अब बात करते हैं फैन स्पीड की। दोस्तों नॉर्मली आपको हाई, लो, मीडियम तीनों ही टाइप की फैन स्पीड यहाँ पर देखने को मिलती है। आप जिस किसी में भी कंफर्टेबल फील करें उस हिसाब से आप एसी के रिमोट से फैन की स्पीड को मैनेज करें। नेक्स्ट की बात करेंगे दोस्तों, वो है स्लीप की। स्लीप पर जब कभी भी दोस्तों आप प्रेस करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एसएल का सिंबल बना हुआ आ गया है रिमोट कंट्रोल के अंदर। और दोस्तों इस एसी में 8 घंटे की स्लीप प्रोफाइल ऑटोमेटिकली सेट आपको देखने को मिलती है और एसी हर 3 घंटे में 1 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है। दोस्तों स्लीप प्रोफाइल आपको रात के समय ही यूज करना है, जब कभी भी आप सोते हैं।
और दोस्तों स्लीप प्रोफाइल कैसे काम करेगी, सपोज अगर आपने टेम्परेचर 24 डिग्री सोते समय सेट कर दिया है, दोस्तों एसी रेगुलर इंटरवल में 1 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगा। ऐसा एसी को करने की जरूरत क्यों होती है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रात के समय ऑटोमेटिकली टेम्परेचर भी डाउन होता है, ऐसे में एसी भी अपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर लेता है। इससे क्या होता है कि दोस्तों आपको एक कंफर्टेबल कूलिंग का एक्सपीरियंस होता है, आपकी नींद डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं होती, और दोस्तों एसी आपके रूम में ज्यादा कूलिंग भी नहीं करता है, उतनी ही कूलिंग करता है जितने में आप कंफर्टेबल फील करें। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, वो है कन्वर्टी 7। ये एयर कंडीशनर आपको 7-in-1 कन्वर्टेबल कूलिंग मोड के साथ मिलता है, जिसमें आप एसी को अलग अलग कैपेसिटी में रन कर सकते हैं, जैसे कि हाई कैपेसिटी में भी कूलिंग ले सकते हैं अगर आपको ज्यादा कूलिंग की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा फुल कैपेसिटी 90%, 80%, 70%, 55% और 40% कैपेसिटी, जिसमें भी दोस्तों आप कंफर्टेबल फील करें वेदर कंडीशन के हिसाब से, उस हिसाब से आप कन्वर्टेबल कूलिंग मोड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन के बारे में बात करते हैं दोस्तों, वो है टाइमर ऑन और टाइमर ऑफ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि टाइमर का जो बटन दिया हुआ है उसमें ऑन और ऑफ दोनों करने का ही टाइमिंग यहाँ पर देखने को मिल जाता है। दोस्तों जैसे ही अगर आप टाइमर ऑन करेंगे तो यहाँ पर जिस किसी भी समय आप क्लॉक के हिसाब से एसी को ऑन करना चाहते हैं उसकी टाइमिंग आप सेट कर सकते हैं। और सेम दोस्तों जब कभी भी आप इसे प्रेस करना बंद कर देंगे तो ये 3 बार ब्लैंक होगा और उसके बाद ऑटोमेटिकली ये टाइमर ऑन का जो ऑप्शन है वो सेट हो जाएगा। सेम दोस्तों आप टाइमर ऑफ को भी इसी सेट कर सकते हैं। आपको जो भी टाइमिंग सेट करना है वो आप टाइमिंग सेट करें, उसके बाद उसको छोड़ दें। दोस्तों जो टाइमिंग है वो ब्लिंक होगी, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। दोस्तों इस हिसाब से टाइमर ऑन और टाइमर ऑफ आपका सेट हो जाता है। टाइमर ऑन का मतलब होता है कि दोस्तों आप एसी को किस समय ऑन करना चाहते हैं, और टाइमर ऑफ का मतलब होता है कि किस समय आप इसे ऑटोमेटिकली ऑफ करना चाहते हैं। सेम इस फीचर को अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप जो है वो कैंसिल बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका टाइमर ऑन ऑफ दोनों ही इजीली यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों इस एयर कंडीशनर में आपको क्रिस्टल क्लीन का फीचर मिलता है, जो कि इंडोर एयर की कूलिंग कॉइल्स को क्लीन करने के लिए काफी काम और उपयोगी फीचर है। और दोस्तों ये जो फीचर है वो जब कभी भी आपका एसी ऑफ रहता है तभी ये दोस्तों ये काम करता है। आपको क्लीन बटन पर क्लिक करना है दोस्तों, एसी के डिस्प्ले पर आपको CL का सिंबल शो होगा। उसके बाद दोस्तों एसी अपने नॉर्मल जितने भी ऑपरेशन है उन सभी को बंद कर देगा और इंडोर एयर की कूलिंग कॉइल्स को क्लीन करना शुरू कर देगा। इस प्रोसेस को दोस्तों कंप्लीट होने में 10 से 15 मिनट का समय लगता है, जिसमें दोस्तों एसी की इंडोर एयर की कूलिंग कॉइल्स प्रॉपर तरीके से क्लीन हो जाती हैं। तो इस बीच दोस्तों आपको कोई भी दूसरा ऑपरेशन को रन नहीं करना है, ताकि दोस्तों एयर कंडीशनर अपने इस ऑपरेशन को आसानी से कंप्लीटली पूरा कर सके। तो दोस्तों ये रही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पैनासोनिक एयर कंडीशनर के रिमोट कंट्रोल फंक्शन के बारे में, जहां हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको इस एसी के रिमोट कंट्रोल के एक एक फंक्शन के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो ज्यादा से अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपना फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ जरूर शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं आपके सवालों का रिप्लाई आपको जरूर करूंगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।